हेलो, आई एम अंजलि। वेलकम टू माय क्लास। आज हम जानेंगे सीटेट का एक टॉपिक वृद्धि और उसकी अवस्थाएं। वृद्धि यानी ग्रोथ। वृद्धि क्या है? हमारी ग्रोथ। और ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में हम आज थोड़ा सा कुछ जानेंगे। तो बालकों के शारीरिक संरचना का विकास, बच्चों के शारीरिक संरचना फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक संरचना का विकास जिसके अंतर्गत लंबाई, चौड़ाई, मोटापा, भार तथा अन्य अंगों का विकास आता है ये। और दूसरा, वृद्धि की प्रक्रियाएं। वृद्धि की जो प्रक्रियाएं होती है वो आजीवन नहीं चलती है। जब बालक परिपक्व हो जाता है तो वो बंद हो जाती है। यानी ये जो प्रक्रिया होती है वृद्धि की, ये आजीवन यानी पूरे जीवन नहीं चलती है। जब बच्चा एक ऐसी एज में आता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाहरी दोनों रूपों में होती है। और जो वृद्धि की जो प्रक्रिया होती है वो आंतरिक यानी अंदर भी होती है और बाहरी यानी बाहर की तरफ भी, दोनों रूपों में होती है। अब हम जानेंगे वृद्धि की अवस्था। वृद्धि की अवस्था मनोवैज्ञानिकों ने वृद्धि की अवस्थाओं को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। यानी शैशवकाल अवस्था। शैशवकाल अवस्था हमारी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चा पूरी तरह से अपने माता पिता पर आश्रित होता है। और इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। दूसरी अवस्था होती है हमारी बाल्यकाल अवस्था। बाल्यकाल अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हमारा पूर्व बाल्यकाल अवस्था और दूसरी हमारी उत्तर बाल्यकाल अवस्था। पूर्व बाल्यकाल अवस्था हमारी 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है और उत्तर बाल्यकाल अवस्था हमारी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। पूरे बाल्यकाल अवस्था में बच्चा नकल करने लगता है, यानी चीजों को देखकर उनका अनुकरण करने लगता है। और उत्तर बाल्यकाल अवस्था में बच्चे का भौतिक, मानसिक और शारीरिक विकास होने लगता है। और इस अवस्था में बच्चा अनुशासन के महत्व को समझने लगता है। उसके बाद हमारी किशोरावस्था अवस्था हमारी 12 से 18 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये बहुत जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस अवस्था में 12 से 14 वर्ष तक के बीच लड़कियों की मांसपेशियों और लंबाई लड़कों की अपेक्षा तीव्र बढ़ती है। 12 से 14 वर्ष के बीच लड़कियों की मांसपेशियां और लंबाइयां लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती हैं। और 14 से 18 वर्ष के बीच लड़कों की मांसपेशियां और लंबाइयां लड़कियों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ती हैं। युवा प्रौढ़ अवस्था होती है, ये 18 से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। उसके बाद हमारी परिपक्व प्रौढ़ अवस्था होती है, ये 40 से 65 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में विकास में गिरावट आने लगती है, यानी अर्थात कमजोरी आने लगती है। वृद्ध प्रौढ़ अवस्था होती है, इसमें बाल सफेद होने लगते हैं और झुर्रियां पड़ने लगती हैं और हमारे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है इस अवस्था। यानी ये शारीरिक क्षमता कमजोर होने लगती है हमारी वृद्ध प्रौढ़ अवस्था।